क्लास 12 चैप्टर 6 द आर्टिस्ट, जो कि शिगा नोया के द्वारा लिखा गया है। तो आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सीखेंगे। तो तैयार हो जाइए क्वेश्चन आंसर सीखने के लिए। मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चंस आपके बुक रेनबो पार्ट 2 क्लास 12 के लिए पेज नंबर 50 में ये क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड सेबी लिव? सेबी कहाँ रहता था? तो इसका आंसर होगा सेबी लिव्ड इन अ हार्बर टाउन। सेबी लिव्ड इन अ हार्बर टाउन। एक बात मैं आपको यहाँ पे सिखाना चाहूँगा, अगर आप क्वेश्चन आंसर रट्टा मारने से बचना चाहते हैं तो आप याद रखिए, क्वेश्चन आंसर कभी भी जब हम शुरू करते हैं लिखना तो डू डज और डिड के बाद स्टार्ट करते हैं। अगर क्वेश्चन में डिड रहे तो आप आंसर लिखते समय जो वर्ब क्वेश्चन में यूज़ हुआ है उसका V2 कर दें, और अगर डज रहे क्वेश्चन में तो V5 कर दें, और डू रहे तो V1 कर दें। तो यहाँ भी डिड के बाद से आंसर लिखना शुरू करेंगे और लिव का V2 लिव्ड कर देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डिड के बाद सेबी लिव्ड इन अ हार्बर टाउन। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच टाइप ऑफ गॉड डिड सेबी लाइक? गॉड मीन्स कद्दू या उस तरह के जो फ्रूट्स होते हैं, ककम्बर, कदीमा, इस टाइप के बारे में बताया गया है। तो आपने चैप्टर में पढ़ा ही होगा, डिटेल्स में अभी क्या बताऊं, क्वेश्चन आंसर पे हम लोग फोकस करते हैं। विच टाइप ऑफ गॉड डिड सेबी लाइक? सेबी किस तरह के गॉड्स को पसंद करता था? तो इसका आंसर होगा, फिर यहाँ पे डिड आ गया, देख लीजिए। तो डिड के बाद से आंसर लिखना शुरू करेंगे और लाइक को हम लोग लाइक्ड कर देंगे। तो आंसर होगा इसका सेबी लाइक्ड इवन एंड सिमेट्रिकल गॉड। सेबी को समान और अच्छे आकार वाला गॉड यानी कद्दू वगैरह पसंद था। यहाँ पे एक वर्ड मैंने यूज़ किया है सिमेट्रिकल, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में भी है। सिमेट्रिकल मतलब होता है वेल शेप्ड, यानी अच्छे आकार वाला। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि इसी पेज नंबर 50 का तीसरा क्वेश्चन है। Why did the conversation of his father and his friend make Sebi laugh inwardly? इस क्वेश्चन में कुछ नए वर्ड आए हैं, मैं बता दूं। कन्वर्सेशन मिस होता है बातचीत, वार्तालाप, और इनवार्डली मिस होता है मन ही मन। तो वाई डिड द कन्वर्सेशन ऑफ हिज फादर एंड हिज फ्रेंड मेक सेबी लाफ एंड इनवार्डली? जब सेबी के पिताजी और उसके पिताजी के दोस्त आपस में बात कर रहे थे तो सेबी को मन ही मन क्यों हंसी आई थी? तो मैं आपको चलिए इसका आंसर बता दूं। दे वर टॉकिंग, दे कहने का मतलब हुआ हिज फादर एंड फादर्स फ्रेंड, उसके पिताजी और पिताजी के दोस्त को यहाँ पे दे कहा गया है, THEY। तो दे वर टॉकिंग अबाउट बेकिन गॉड विथ अ ग्रेट अप्लॉज while Sebi had found it to be just a clumsy great thing. So he laughed inwardly. एक्चुअली सेबी के पिता और उसके पिता के दोस्त आपस में जिस बेकिन गॉड के बारे में बात कर रहे थे, वह दरअसल एक भद्दा और घटिया किस्म का गॉड था, यानी कद्दू था। इसलिए सेबी को मन ही मन हंसी आई, क्योंकि इस कलाकारी के बारे में तो सेबी भली भांति अच्छे से जानता था, लेकिन उसके पिता और फ्रेंड को ये बातें पता नहीं थी। इसलिए ऐसी बकवास बातों पे सेबी को मन ही मन हंसी आ गई। चलिए, तो आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। वाई डिड सेबीज फादर शाउट एट हिम? शाउट मीन्स होता है चिल्लाना, डांटना। तो सेबी के पिता ने उसे क्यों डांटा था? तो चलिए आंसर मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा सेबी इंटरप्टेड एंड सेड बेकिन गॉट टू बी अ क्लमसी ऑब्जेक्ट्स, सो हिज फादर एस्टोनिस्ड एंड शाउटेड एट हिम। सेबी इंटरप्ट मीन्स होता है दखल अंदाजी करना, यानी कोई व्यक्ति बीच में बातचीत कर रहा है और आप इसको बीच में टोक देते हैं, तो इसको इंटरप्शन बोलते हैं, इंटरप्टेड।
तो सेबी इंटरप्टेड, सेबी ने बीच में ही, जब उनके पिताजी बात कर रहे थे किसी से, तो सेबी ने बीच में दखल अंदाजी करते हुए कहा था कि आप लोग जिस कद्दू के बारे में बात कर रहे हो वह तो एक घटिया किस्म का कद्दू है। और ये बात सुनते ही उसके पिताजी ने काफ़ी आश्चर्य से उसकी तरफ देखा और सेबी को डांट फटकार कर दिया। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए अगला क्वेश्चन है, वाई डिड सेबी वांडर अबाउट द टाउन। वांडर मिस होता है भटकना, बिना मतलब का इधर उधर घूमना। तो वाई डिड सेबी वांडर अबाउट द टाउन, सेबी शहर के चारों ओर क्यों घूमा करता था। तो इसका आंसर होगा, सेबी वांडर्ड अबाउट द टाउन टू सर्च फॉर गॉड्स। सेबी अच्छे आकार वाले कद्दुओं की तलाश में शहर के चारों ओर भटकता रहता था। अगला क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वाज सेबी। सेबी कितने साल का था। इस पेज में ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन मैं डाल दिया हूँ इसमें, क्योंकि सेबी की उम्र कितनी साल की है कई बार ऑब्जेक्टिव में आ चुका है, तो कहीं फिर से पूछा जाए। हाउ ओल्ड वाज सेबी, सेबी कितने साल का था। तो मैं आपको बता दूं, सेबी वॉज 12 ईयर्स ओल्ड। सेबी 12 साल का था और वह एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। चलिए अब इस चैप्टर का ये पेज नंबर 50 के क्वेश्चंस थे। अब आगे बढ़ते हैं, जो कि आपको पेज नंबर 52 यानी 52 पेज नंबर में ये क्वेश्चंस है, उसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस पेज का क्वेश्चन है पहला, व्हाट मेड सेबीज हार्ट बीट फास्टर। ऐसी कौन चीज़ है जिसके कारण सेबी की दिल धड़कने लगती है। तो इसका आंसर होगा, अबाउट 5 इंचेस लॉन्ग गॉड and at first sight looked made Sebi's heart beat faster। लगभग 5 इंच लंबा कद्दू जो कि पहली बार ऐसा वह देखा था, या देखते ही उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ इसी पेज से, विच इज कॉल्ड इफेमिनेट पास टाइम इन द स्टोरी। एक वर्ड यहाँ पे आ रहा है इफेमिनेट पास टाइम, तो इसका अर्थ मैं आपको बता दूं, इसका अर्थ होता है जनाना हरकतें, यानी औरतें वाली काम। तो इस काम में इस स्टोरी में किस चीज़ को औरतों वाली काम कहा गया है। तो इसका आंसर होगा, आपको मैं इसका आंसर बता दूं, चलिए, कलेक्टिंग गॉड्स एंड पॉलिशिंग देम इज कॉल्ड एफेमिनेट पास टाइम इन द स्टोरी। इस कहानी में सेबी जो हरकतें करता था, हर समय कद्दुओं को, गॉड्स को जमा करता था और उस पे पॉलिश वगैरह किया करता था, दरअसल ये उस लोकेलिटी में ये औरतों वाली काम समझी जाती थी और ऐसा सेबी करता था, इसलिए इस वर्क को इफेमिनेट पास टाइम कहा गया है। फिर से मैं इस आंसर को एक बार रिपीट कर दूं, कलेक्टिंग गॉड्स एंड पॉलिशिंग देम इज कॉल्ड इफेमिनेट पास टाइम इन द स्टोरी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, हाउ डिड सेबीज फादर रिएक्ट टू द टीचर्स कंप्लेंट। जब टीचर ने सेबी के फादर को कंप्लेन किया उसकी ऐसी हरकतों के बारे में, तो वो कैसा रिएक्ट किए। चलिए तो मैं अब इसका आंसर आपको बता दूं, ही कॉट सेबी विथ हिज कॉलर एंड गेव हिम ए साउंड बीटिंग। जब सेबी के पिता को उसकी इस हरकतें के बारे में पता चला और जब टीचर ने कंप्लेन किया, तो उसने सेबी का कॉलर पकड़ा और उसकी हल्की सी पिटाई भी कर दिया। ही स्मैश्ड ऑल हिज कलेक्शन ऑफ गॉड विथ हैमर। ही स्मैश्ड, स्मैश्ड का मतलब होता है चकनाचूर कर देना, चूर चूर कर देना, स्मैश्ड। तो ही स्मैश्ड ऑल हिज कलेक्शन ऑफ गॉड्स विथ हिज हैमर, और हैमर मिस होता है हथौड़ा। तो उसके पिताजी ने हथौड़ा उठाया और उसने जितना भी कद्दू इकट्ठा कर रखा था उस सभी को चकनाचूर है सो कर दिया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, हाउ मच डिड द क्यूरियो डीलर पे फॉर द कन्फिस्केटेड गॉड। कन्फिस्केटेड, कन्फिस्केटेड एक वर्ड है, इसका अर्थ होता है छीना हुआ या हड़पा हुआ। तो कुरियो डीलर पे ने
उस छीने हुए कद्दू के कितने पैसे दिए थे? कौन सा छीना हुआ कद्दू? मैं आपको यहाँ पे फिर से स्टोरी याद दिला दूँ। जब सेबी क्लास में पॉलिश कर रहा था गॉड्स को, तो टीचर ने उससे छीन के उस वो चपरासी को दे दिया था। तो चपरासी जब उसे बेचने आया था, तो कुरियो डीलर जो उसे खरीदा था उसने कितना पैसा दिया था इसके बदले? तो चलिए मैं आपको बता दूं इसका आंसर। फिर मैं वही बात रिपीट करूंगा कि डिड के बाद से हम लोग आंसर लिखना शुरू करेंगे, और भर्व जो पे है उसको पेड कर देंगे, भी टू कर देंगे। कभी भी क्वेश्चन में डिड रहे तो उसके बाद से आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। तो डिड के बाद से शुरू कर देंगे। आंसर होगा द कुरियो डीलर पेड फॉर द कन्फिस्केटेड गॉड्स 50 येन। जी हाँ, इसको मैं ठीक से एक बार रीड कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। द कुरियो डीलर पेड 50 येन फॉर द कन्फिस्केटेड गॉड। येन जापान में पैसा को, रुपया को येन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द कुरियो डीलर पेड 50 येन फॉर द कन्फिस्केटेड गॉड। उस छीने हुए कद्दू के लिए कुरियो डीलर ने 50 येन दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। What did Sebi do after he was forced to give up collecting gods? जब सेबी को ये फोर्स किया गया, उस पे ज़बरदस्ती की गई कि वह कद्दुओं को इकट्ठा करना छोड़ दे, तो उसके बाद उसने क्या किया, उसके साथ क्या हुआ? यहाँ पे एक फ्रेज का यूज़ हुआ है गिव अप, इस क्वेश्चन में गिव अप, जिसका मैं आपको बता दूं मीनिंग होता है छोड़ देना। ये फ्रेज अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, आप याद रखिएगा। गिव अप मीन्स होता है छोड़ देना। तो व्हाट डिड सेबी डू आफ्टर ही वाज फोर्स्ड टू गिव अप कलेक्टिंग गॉड्स? जब सेबी को कद्दू इकट्ठा करने से रोका गया, उस पर जोर डाला गया ये काम करने से, तो फिर उसने क्या किया? चलिए तो मैं इसका आंसर आपको बता दूं। Sebi was engaged in his pictures when he was forced to give up collecting gods. जब सेबी को उसके जो शौक थे कद्दू इकट्ठा करने का, जो उसका पैशन था, उससे मना किया गया, तो वह फिर पेंटिंग में लग गया और वह अपनी पिक्चर्स वगैरह बनाने का काम शुरू कर दिया। चलिए एक और क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं आपसे। अगला क्वेश्चन है हु वाज सेबी, व्हाट वाज हिज हॉबी? सेबी कौन था, उसकी क्या शौक थे? तो आंसर मैं आपको बता दूं, सेबी वाज अ जापानीज बॉय। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है ये बातें। सेबी वाज ए जापानीज बॉय, वह एक जापानी लड़का था। ही वाज 12 years ओल्ड बॉय, वह 12 साल का लड़का था। एंड रीड्स इन प्राइमरी स्कूल, और प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता था। ही लिव्ड इन ए हार्बर टाउन, और वह जापान के हार्बर टाउन में रहता था। हिज हॉबी वॉज टू कलेक्ट गॉड्स, और कद्दुओं को इकट्ठा करना उसका शौक था। ही वांडर्ड अबाउट द सिटीज इन सर्च ऑफ गॉड्स, और कद्दुओं की तलाश में वह शहर के चारों ओर भटकता रहता था। ओके बच्चों, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था क्लास 12 के लिए, द आर्टिस्ट चैप्टर से, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से तो क्वेश्चन आंसर रहेगा ही रहेगा। आप बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिए, और 2-3 बार अगर इस वीडियोस को देख लेंगे तो आपको आंसर याद हो जाएगा। एक्चुअली मैंने हिंदी मीनिंग के साथ भी आपको समझाया है, और आप कॉपी में नोट कर ले तो बहुत अच्छा होगा। चलिए बच्चों, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। आशा करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम अच्छे से जाए, और इस बार आपकी परीक्षा अच्छे से हो, और आप अच्छी से तैयारी कर ले। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।